और छठा और सातवां। जो ये 3 क्वेश्चन है ना, ये आपने उसको कैलकुलेशन के दे रखे हैं, आपने 2 दिन की छुट्टी में करके भी देनी होगी, ठीक है। और नहीं देखे ना तो आज आपको करके देखना है, ठीक है। मैं आपको पहले तो इनको करा देता हूँ, ठीक है, और फिर एक एक बार ना दोबारा से इनको फिर आपको करके देखना है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये अपने जोन सा जो 10 पार्ट है ना अपना कौन सा 50 वाला, उस पे आ जाते हैं। कैसे? क्योंकि जो उसके अंदर जो फॉर्मूले दे रखे हैं ना लेंस के, तो उन फॉर्मूले से होंगे, क्योंकि 11 पार्ट के अंदर तो लेंस के फॉर्मूले दे ही नहीं रखे, उसके अंदर तो खाली लेंस दे रखा है, उत्तर बस आंख के बारे में समझाया है। परंतु लेंस के बारे में फुल डिटेल है ना, वो आपको जो आपका जो 10 पार्ट है लेंस वाला, उसके अंदर बताया गया है। अब देखो अपने क्वेश्चन का आते हैं 10 सीधा, ठीक है। किसी व्यक्ति को अपनी दूर की दृष्टि को संशोधित करने के लिए, कौन सी दृष्टि है यहाँ पर? दूर की दृष्टि, ठीक है। आपको मैंने पहले ही बता दिया कि निकट दृष्टि और दूर दृष्टि, इनके लिए आप किस लेंस का उपयोग करें। तो यहाँ पर मैंने अंडरलाइन कर दी, ठीक है। दूर की दृष्टि को संशोधित करने के लिए, मतलब दूर की जो दृष्टि है उसको क्या करना है? ठीक करना है। उसका जो दूर की दृष्टि को संशोधित करने के लिए -5.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता होती है। डायोप्टर क्या है? डायोप्टर उसकी लेंस की क्षमता की यूनिट है, ठीक है, मतलब इकाई है। ये क्या करता है? जो ये लेंस की क्षमता है ना, उसका जो डायोप्टर है कितना है? 5.5, जो कितने माइनस है। अपने निकट दृष्टि संशोधित करने के लिए, दूसरी दृष्टि कौन सी दे रखी है? निकट। कौन सी? निकट। इसको संशोधित करने के लिए उससे प्लस है, इसमें प्लस है। 1.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की क्या होती है? आवश्यकता होती है। तो संशोधित करने के लिए उसकी फोकस दूरी क्या होगी? क्या होगी? फोकस दूरी। किसके लिए? दूर के लिए और निकट के लिए। क्या पूछ रहा है? फोकस दूरी पूछ रहा है। किसके लिए पूछ रहा है? एक दूर के लिए और एक निकट के लिए। अब देखो पहले हम निकालते हैं दूर दृष्टि के लिए। किसके लिए? दूर दृष्टि के लिए। मैंने बताया था ना पहले कि जो ये पार्ट है ना पूरा, इसकी जो कैलकुलेशन इसमें प्रकाश में है। अब दूर दृष्टि के लिए जो फोकस दूरी का अपने पास फार्मूला होता है ना, वो होता है लेंस की फोकस दूरी, या लेंस की फोकस दूरी, ठीक है, बराबर 1 लेंस की क्षमता, 1 लेंस की क्षमता। ओके, ठीक है भाई, 1 लेंस की क्षमता। अब जो फोकस दूरी है ना, इसको तो हम लेते हैं p से, ठीक है, और 1 लेंस की क्षमता है ना, इसको लेते हैं जिससे हम f से। अब मैं इसको डायरेक्ट लिखूंगा p बराबर 1 f, ठीक है। p का मतलब आपको पता है ना, आपको क्या? लेंस की फोकस दूरी, और f बराबर क्या? लेंस की क्षमता। अब ये पूछ क्या रहा है हमसे? फोकस दूरी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? फोकस दूरी, मतलब p को पूछ रहा है। किसको? p को। और लेंस की क्षमता क्या है? लेंस की क्षमता इसलिए देखो ये लेंस क्षमता बराबर क्या है? -5.5 डायोप्टर। ये किसके लिए? दूर दृष्टि के लिए। और निकट दृष्टि के लिए क्या दे रखा है? प्लस में 1.5। अब इसको आप फॉर्मूला में रखो और आंसर आराम से निकालेंगे। देखो कैसे, ठीक है। फॉर्मूला क्या है अपना? p बराबर 1/f। ओके, ठीक है। अब इसमें p का मान क्या है? p का मान इसमें कुछ नहीं है, क्या करना है? निकालना है। तो 1/f का मान कितना है? किसके लिए? दूर की दृष्टि के लिए। किसके लिए? दूर की दृष्टि के लिए। क्या है? -5.5, 5.5। ये किसमें? मीटर। इसमें मीटर में, ठीक है। डायोप्टर क्षमता होती है, किसमें होती है? मीटर में, ठीक है। ये किसमें? मीटर में। अब आप इसको जो करेंगे ना, जब आप मीटर को किसमें बदलेंगे ना, सेंटीमीटर में बदलेंगे, तो आपको किससे गुणा करना पड़ता है? 100 से गुणा करना पड़ता है, आपको पता होगा इसे, ठीक है। तो p बराबर 100 बटे -5.5। अब ये किसमें आ गया? अपनी सेंटीमीटर। इसमें सेंटीमीटर। अब आप -5.5 का भाग आप 100 में लगाओगे ना, तो आपको कितना आएगा? तो आपको -5.5 का भाग आप 100 में देंगे ना, तो ये जाएगा आपका 18 बार। कितनी बार? 18 बार। तो जो आपका जो p निकल के आएगा ना, वो आएगा सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्या होगा? इसकी निकट दृष्टि के लिए क्या होगी? इसकी क्षमता होगी। क्या होगी? क्षमता। मतलब क्या करी जाएगी? अपनी p निकल गया, ठीक है। अब ये तो किसके लिए? दूर के लिए। किसके लिए? दूर के लिए। निकट के लिए नहीं, दूर के लिए। पहले किसकी बात कर रहे हैं? दूर के लिए। अब निकालेंगे हम निकट के लिए। किसके लिए? निकट के लिए। तो वही बात है अपनी, दोबारा से p बराबर 1/f, ओके, बराबर p बराबर 1 निकट के लिए कितनी रखी है? ये क्षमता है प्लस में 1.5, ये 1. ओके। अब इसको दोबारा से किसमें? मीटर में कैसे बदलना है? सेंटीमीटर में। तो p बराबर 100 बटे प्लस में 1.5, ये क्या है ना? सेंटीमीटर। ओके। अब आप 1.5 का भाग आप 100 में देंगे ना, तो ये जाएगा आपका 86 बार। कितनी बार? 86 बार। तो p बराबर कितना आ जाएगा? 66 सेंटीमीटर। ओके, आंसर, ठीक है। अब इसकी फोकस दूरी क्या निकल जाएगी? दूर की दृष्टि के लिए कितनी आई? -18 सेंटीमीटर। कितनी? -18। और निकट की दृष्टि के लिए प्लस में 66 सेंटीमीटर। कितनी? 66 सेंटीमीटर। इसको हल कर लेना, कॉपी में नोट करके लाना, ठीक है। ओके, अब मैं सेकंड क्वेश्चन बताता हूं आपको, ठीक है भाई। अब देखो हमने पहला
दोष को संतोष करने के लिए लेंस की प्रकृति तथा क्षमता बतानी है। क्या बतानी है? लेंस की प्रकृति तथा क्षमता। अब देखो एक चीज समझो आप, ये तो हमारी आंख है, क्या है बेटा? आंख है, ओके। अब जो हमें पता है, जो आंख का जो दूरबीन होता है ना, वह कहाँ होता है? अनंत होता है। कहाँ होता है? अनंत, ओके। कहाँ होता है? अनंत होता है। परंतु ये क्या कह रहा है? दूरबीन जो ना, ये अनंत पर ना होगी, अनंत पर ना होगी, जो कहाँ बन रहा है? आपके मीटर बन रहा है, आपके मीटर कहाँ बन रहा है? 80 सेंटीमीटर पर बन रहा है, यहाँ पर 80 सेंटीमीटर पर, कहाँ बन रहा है? 80 सेंटीमीटर पर। अब हमें क्या करना है? इसके लिए ना लेंस की प्रकृति तथा क्षमता निकालनी है। क्या? लेंस की प्रकृति तथा क्षमता। अब हमें पता है कि लेंस का जो फॉर्मूला होता है ना, क्या होता है? देखो लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से, अब ये लेंस जो का जो सूत्र होता है ना, वह क्या होता है? ये लेंस का जो सूत्र फॉर्मूला होता है ना, वो होता है 1/a बराबर 1/d माइनस 1/v। ठीक है। अब इसमें v क्या है और u क्या है? अब जो v है ना, ये तो है प्रतिबिंब की दूरी। क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। जो प्रतिबिंब जो अनंत पर बन रहा है ना, अनंत से हटकर कहां पर आ गया? कहां पर आ गया? अनंत से हटकर 80 सेंटीमीटर पर। तो v क्या है अपना? 80 सेंटीमीटर। तो 1/a बराबर 1 माइनस 80, ओके, माइनस 1/u। तो u क्या है अपना? बिंब की दूरी। क्या है? बिंब की दूरी, मतलब जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनना चाहिए ना, वह कितनी होती है हमारी? अनंत। क्या होती है? अनंत। क्या होती है? अनंत। ठीक है, हो गया। अब देखो नेक्स्ट करेंगे इसको हल। तो 1/a बराबर, इसका जब आप लेसर वगैरह लघुत्तम लोगे ना इसका, तो इसका कितना है? अनंत को कैलकुलेशन करोगे तो वो आएगा -1/80 सेंटीमीटर। ठीक है, 80 सेंटीमीटर। अब हमें यहां से क्या करना है? अब यहां से हमें करना है बदलना। ठीक है, तो हमें f निकालना है। f निकालने के लिए तो 1f बराबर माइनस का 80 सेंटीमीटर। तो f बराबर 80 सेंटीमीटर, ओके, 80 सेंटीमीटर। अब इसे हमें किसमें बदलना है? मीटर में बदलना है। किसमें? मीटर में। इसको हटा रहा हूं, ठीक है, ओके। इसको किसमें बदलना है? हमें मीटर में। किसको बदलना है? मीटर में, 80 सेंटीमीटर। तो मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? जब सेंटीमीटर को मीटर में बदला जाता है ना, तो 100 का भाग दिया जाता है। किसका? 100 का। तो f बराबर 80 माइनस अपॉन 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये इसमें भाग हो जाएगा तो ये इसमें बदल जाएगा मीटर में। तो f बराबर, तो अब 100 का भाग हम किसमें देंगे? 80 में देंगे। तो ये आएगा अपना 100 का भाग देंगे 80 में, तो पूर्ण लगा के 0 हो जाएगा। तो ये 8 सेंटीमीटर, 100/8, 100 का भाग देंगे तो ये होगा अपना 0.8 सेंटीमीटर। कितना आएगा? 0.8। ये किसमें आएगा? मीटर में आएगा। f कितना आया हमारा? 0.8 मीटर, ओके। क्या आया? 0.8 मीटर। अब क्या निकालनी है? लेंस की क्षमता निकालनी है। क्या? लेंस की क्षमता। जो लेंस की जो क्षमता है ना, उसका फॉर्मूला क्या होता है? जो पहला क्वेश्चन था ना, उसी में लिखा था हमने लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता बराबर, लेंस की क्षमता बराबर 1/f, लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी, फोकस दूरी। किसकी फोकस दूरी है? लेंस की फोकस दूरी किससे लेते हैं? f से, ओके, किससे लेते हैं? f। तो लेंस की क्षमता, इसको नहीं लिख रहा मैं, डायरेक्ट लिख रहा हूं, बराबर 1/, लेंस की फोकस दूरी कितनी है हमारी? 0.8 मीटर, 0.8 मीटर। ये क्या है हमारी लेंस की फोकस दूरी है। ठीक है, अब हम जब इसको और भी आगे जाके जब हल करते हैं, जब मीटर में आएगी ना, किसमें? मीटर में, 1/0.8 मीटर। अब ये फोकस क्षमता है ना, ये फोकस क्षमता मीटर में होती है। किसमें होती है? डायमीटर में होती है। सॉरी भूल गया था, इसमें होती है डायमीटर में। जो क्षमता का वो है ना, क्या मात्रा, वो क्या है? डायमीटर में। क्या है? डायमीटर। अब देखो 0.8 डायमीटर। अब इसको आगे हल करने से कौन घटाएंगे तो यहां पर क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। अब किसका भाग देना है हमें? 8 का भाग किसमें देना है? 10 में देना है। तो 8 का भाग हम 10 में देंगे तो कितना आएगा? वो आएगा हमारा 1.25 डायमीटर। कितना आएगा? 8 एकम 8 पॉइंट और 25 डायमीटर। ये क्या है? हमारी लेंस की क्षमता। क्या आ गई हमारी? लेंस की, लेंस की क्या है? क्षमता, ओके। ये क्या है हमारी लेंस की क्षमता? ये क्या है हमारा आंसर? अब देखो लेंस की जो डायमीटर आई है ना, क्षमता आई है कितनी? 0.25। अब हमें ना एक चीज आपने देखी है, इसमें लेंस, किस लेंस का उपयोग किया जाए? किसी निकट बिंदु, निकट तो उसमें आप किस लेंस का उपयोग करते हैं? अवतल का, ठीक है, अवतल का, इसका अवतल, ओके। किस लेंस का उपयोग करेंगे? अवतल का। तो इस जो लेंस में उपयोग करेंगे ना, वो करेंगे 1.25 डायमीटर अवतल लेंस। कौन सा? अवतल, अवतल लेंस, अवतल लेंस का उपयोग, अवतल लेंस का उपयोग, ठीक है, उपयोग